पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। पापा तेरे हम नहीं। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है काम में ढूंढा वही। स्वर्ग तुमने दे दिया है काम में ढूंढा वही। काम में ढूंढा वही। बाबा तू ही एक जिस पर सत्य का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर सत्य का अधिकार है। बाबा तेरे हम नहीं। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी पूरी बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी पूरी बस संसार है। बाबा तेरे हम नहीं। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तुमने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम नहीं। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है
योग की अलग है। क्या कह रहे हैं बाबा? दोनों अलग अलग है, ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, योग के लिए एकांत की जरूरत होती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? बार बार हमें अभ्यास ना करना पड़े, एक बार कर लिया ना, एक अभ्यास टिक गई ना आत्मा, उसके लिए क्या करना पड़े? कौन सुनाएगा? जैसे बाबा कई बार याद भी कराते हैं कि जो कुछ है वो बाबा को समर्पित करके फिर अगर हम हल्के रहेंगे फिर याद हमारी ऑटोमेटिक जुड़ी रहेगी। ये अगर कहीं बंधन है तो वही चीज है जो हमें योग में बंधन होगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, समर्पण भाव हो। और आती आत्मा कुछ भी याद नहीं, कभी आप उस आत्मा से याद नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी याद ना है। वो शायद किसी का करना है। अगर मैं हर बात में बाबा को आगे रखूं तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं मैंपन में आती हूँ तो नहीं हो सकता। मैंपन जहां पर आया वहां बाबा की याद हट गई। संगम युग पर जो कुछ भी है हमसे करन करावन हार बाबा करवा रहा। हमारी क्या औकात थी, हम तो डस्टबिन के डिब्बे में पड़े हुए थे, कचरे के डिब्बे में पड़े थे, वहां से भगवान ने उठा के हमको लाया है। और अब देखो ना, आप जिन घरों में परिवारों में रहते हो वहां आपकी कितनी वैल्यू है। एक है वैल्यू के साथ रह रहे हो, एक है कि उस घर में जब हो तो उस घर के सदस्य के रूप में रहना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंस क्या है आपकी वहां पे? आपके नहीं होने का उनको घाटा क्या हो रहा है वो चेक करो ना। नौकरानी वाला काम ही तो कर रहे हो, इसीलिए तो उनकी आपकी वैल्यू है। आप एक बार उससे हटो ना कि आप उनके कोई काम में नहीं आते, फिर भी आपकी वैल्यू है। झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू है। भोजन बना के दे रहे हो समय पे तो तुम्हारी वैल्यू है। झाड़ू पोछा कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू है। घर की रखवाली कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू है। इन सब चीजों से हटो, फिर पूछो कि तुम्हारी घर में औकात है, वैल्यू है। अगर यही टाइम मैं बाबा की सेवा में लगाऊं तो 21 जन्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों के पास जो तुम कर रहे हो, क्या उन्होंने स्वर्ग में आना है? तो वहां तुम्हारा जमा का अकाउंट नहीं है। जो तुम सब कुछ कर रहे हो वो माइनस में कर रहे हो। तो अब प्रश्न उठता है, क्या छोड़ दें? प्रश्न उठता है छोड़ दें? छोड़ नहीं दें, बैलेंस रखें। संतुलन ही जीवन है, संतुलन के साथ चले। बैलेंस देखो, चेक करो 24 घंटे में से कितना मैं उस जगह देती, कितना बाबा की सेवा में लगाती हूँ। मेरा जो प्लस का खाता है रोज चेक करो कि मेरा प्लस का खाता बढ़ रहा है कि माइनस में जा रहा है। तो बाबा की याद स्थिर रहेगी। पहले मुझे बाबा खींचता है या पहले गृहस्थी खींचती है? पहले मुझे दुनिया खींचती है या मुझे बाबा खींचता है? वो चेक करो। और जितना जितना हम चेक करते जाएंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पुरानी माताएं क्या करती थी? अगर हमारी माताओं ने हमें छोड़ दिया होता तो आज तुम्हारे सामने थोड़े होते। हमारी छोटी वाली 6 महीने की थी, जन्म भी ज्ञान मिलने के बाद हुआ उसका,
और 6 महीने की थी तब से बाबा के घर में जा रही है हमारी माताश्री। अगर उसने छोड़ दिया होता तो हमारी परवरिश कैसे होती। लेकिन हाँ, हमने अपनी लाइफ में देखा कि अगर बाबा के घर से बुलावा है तो सब काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बाबा का घर का काम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। पहले बाबा पीछे घर। तो आज बाबा ने देखो कैसे ठिकाने पर बुला लिया। कोरोना काल में लोगों को घर भेज दिया गया था, सेवादारियों को जो समर्पित नहीं थे मधुबन में, उनको घर भेज दिया था। और हमारी माता श्री देखो पहुंच गई वहां और कैसा जिंदगी बन गई। देख रहे हो ना, नया जीवन मिल गया उसको। किसके आधार पर, कौन सा पुण्य लेके गया। जीवन भर की हुई तपस्या ही अंत में काम आती है। आप एकदम कहोगे ना काम आती है, चद्दर उड़ा देंगे, क्या होगा चद्दर उड़ने से। चलो आपके परिवार वाले कहेंगे वो आश्रम पे जाती थी, चद्दर तो पा जाते, क्या होगा चद्दर पाने से। क्या तुम्हारे परिवार वाले बाबा के साथ जुड़े हैं? ना उनको तीज से मतलब है, ना त्योहार से मतलब है, ना उनको पता कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमने उनको तन से, मन से, धन से जोड़ा है, किसी चीज से जोड़ा है, तो तुम्हारी अंतमत सुगति होगी। तो वो चेक करो कि मेरा अंदर का मन बाबा के साथ कितना अटैच है। जितना अंदर से जुड़ाव होगा उतना बाबा 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 करते करते हमारी स्थायी याद रह जाएगी। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना उसको भूल जाओ। मुझे तो समझ नहीं आता रखा क्यों है। पोटलियां गोटलियां जो भी रखी है वो रखी क्यों है। हम एक आज्ञा भी नहीं मानते बाबा की, दुनिया के हिसाब से भी नहीं मानते हैं। 10% में से 1% का भी नियम नहीं बना रखा है कईयों ने। तो कैसे मन खींच के आएगा। दुनिया में क्या कहते हैं, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो कईयों का धन का अकाउंट का भी हिसाब किताब नहीं है, 1% का भी नहीं है, उसमें से भी ठगी करते रहते हैं। कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, उधेड़ बुन करते रहते हैं उसमें। मन कैसे खींच के आएगा आपका। देखो हम छोटे थे ना, हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि जाके भंडारी में डाल के आओ। आजकल के माँ बाप तो सिखाते हैं ना, अपनी पॉकेट में से निकाल के देंगे, जा भंडारी में डाल के आ जाओ, जा दीदी को दे के आ जाओ। हमारी माँ ने तो ये सिखाया ही नहीं। लेकिन हमें इतना पता लग गया था कि हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई नातेदार आते हैं, कोई हमको दे के जाते हैं, तो लौकिक में तो माता ही क्या करती है, बच्चों से ले लेती है ना, अपने पास रख लेती है। हमने कभी पैनी नहीं दिया, तो तुम्हारा हक थोड़ी है इस पे। ये बाबा की भंडारी का हिस्सा है। और जो खर्ची मिलती थी वो भी बाबा की भंडारी में जाएगी। क्यों, तुमको क्यों दे, हमने बचाई है तो हम रखेंगे ना उसको, तुमको क्यों दे। तो बाबा से हमें कितना प्यार है, वो प्यार पैदा नहीं किया जाता, वो अंदर से होता है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे तुमको, देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे, देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। रोज सुबह उठते ही बाबा कहता है लगा दो ईश्वरीय सेवा में। क्यों, बाबा भिखारी है? बाबा को भिक्षा चाहिए? लेकिन बाबा को पता है कि बच्चे सब कुछ खत्म होना उससे पहले तुम ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे तो पुण्य का अकाउंट खुल जाएगा। यही तो एक मेहनत है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाबा को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी तुमको प्रकाश देंगे, करंट देंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है और आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। कितनी बातें पक्की कराई। मुझे याद आया, हमने देखा पुरानी माताएं जो थी ना, काम की जो चीज नहीं थी उनकी वैल्यूएबल चीज है, जैसे शादी की ड्रेस किस काम में आएगी।
कईयों के होता है ना, आजकल तो घाघरे का रिवाज, उस समय तो साड़ियाँ होती थी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। जब बाबा के बच्चे बने तो कोई माताएं साड़ियाँ रखी ही नहीं। जो काम की चीज नहीं है वो घर में नहीं रखनी है, समय रहते सफल कर लो। उस समय झांकियां बहुत सस्ती थी, कभी अग्रसेन जयंती निकल रही है, कभी राम बारात निकल रही है, कभी नवरात्रे हो रहे है ना, तो घर में क्या काम है उन सब चीजों का। जो भी ज्वेलरी पड़ी थी आर्टिफिशियल थी या सोने की थी, जो काम की नहीं है, जो गुप्त आइटम है, किसी ने नहीं रखा। मुझे याद है, कोई भी नहीं रखती थी, सब सफल करो। जब काम में ही नहीं आना तो मैंने अलमारी क्यों घेर के रखी है, सामान क्यों घेर के रखा हुआ है घर में। यूज करके उसको करो, बाबा की सेवा में जहाँ सफल हो सकता है वहां सफल कर दो, जरूरत नहीं है। तो बाबा ने क्या पक्का कराया कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको बस एक ही धुन किसी की ना सुन, सफला कर लो, सफल करो, सफल करो, सफल करो बस, और ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, और भगवान इस समय तुम्हारे पास किस लिए आया है, पुराने को नया करने आया। फिर भी तुम नहीं करो तो तुम्हारी समझदारी है कि वे समझदारी है, वो तुम समझो। हर चीज को पुराने को नया करने आया है वो, है ना। तो बाबा ने आधार बताया, तो याद से याद मिलेगी, फिर बाबा की करंट मिलेगी, फिर शक्ति मिलेगी, फिर प्रकाश आएगी। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाबा के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बाबा बच्चों को देते हैं। बाप को तो जो बहुत याद करते हैं ना उनको करंट जास्ती मिलती है। जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं उनको बाबा की करंट, मानो बाबा से जो किरणें हैं, जो शक्तियां हैं, लेजर। आजकल सारा ट्रीटमेंट किससे होता है, लेजर से होता है। तो लेजर से तुम्हारे शरीर का रोग निकल सकता है, तो लेजर से आत्मा के रोग नहीं निकल सकते हैं। लेकिन इतना पावरफुल वो लेजर होती, कितनी पावरफुल है, उतना पावरफुल योग हो तो आत्मा के रोग भी निकल जाए। बाबा कहते हैं बाप को जो बहुत याद करते उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है ना, ये कायदा है। क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे भी कम है। आज बाबा नंबर किसको दे रहे हैं, योग की सब्जेक्ट नंबर 1 है, और मोस्टली भाई बहन किसमें फेल होते हैं, बाबा ने आज ज्ञान को सेकंड नंबर रखा है। ज्ञान के उससे कम है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं ना। याद बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है, नोट कर लो। अगर बाबा को एक अभ्यास नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो आत्मा पावन नहीं बनेगी। लिख लो। बच्चे ही सारा दिन बाबा को याद नहीं करते तो बाबा भी क्या याद करेंगे उनको। याद से याद टकराती है ना। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा की याद से याद मिलती है, बाबा को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है, बाबा कहते हैं। जिसको अच्छी रीति समझना है, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते ना, उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाबा भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं ना, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें चाहिए याद। क्या समझा रहे हैं बाबा कि अगर बाबा की दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, तो सीधा सा लॉजिक, सीधा सा फार्मूला क्या है, तुम उसको प्यार से याद करो। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी और तुमको करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ
तो वे एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर मिलती है याद, जिससे एवर हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने इतना बाबा के साथ कंबाइंड रूप रखा। आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं है, परंतु खुदा के नूर से आदम भी जुदा नहीं है। इतना बाबा ने कंबाइंड रूप रखा, तो कितने ब्रह्मापुत्र और कितनी ब्रह्मापुत्रियों को तैयार कर दिया उसने। अगर एक अकेला होता तो करता क्या? स्वामी विवेकानंद खुद बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन कितनों को बाल ब्रह्मचारी बनाया उन्होंने? क्योंकि उनके पास शिव की शक्ति का ज्ञान नहीं था, कंबाइंड स्वरूप नहीं था। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कंबाइंड स्वरूप धारण किया और अपने सुपुत्र और सुपुत्रियों को, ब्रह्मापुत्र ब्रह्मापुत्रियों को, शिवपुत्र शिवपुत्रियों को कंबाइंड स्वरूप की परिभाषा समझाई। तो आज संसार में कितने सारे बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते, इसलिए बुलाते बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते रहते हैं, समय वेस्ट करते रहते हैं, बाबा को जानते नहीं है। नौदा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर के कई काशी कलवट खाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है ना, वहां जाके क्या मिलता है। मंदिरों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, आगे चक्कर लगा के फेरी लगा के, किसी का जीवन बना है आज तक? 101 फलाने जी के सिवाय और कुछ है? 51 फलाने जी के सिवाय कुछ है? आए चलो दो ठीक है, खाया पिया, ओम शांति, चाय पकौड़ा मिल जाता है, खायाते हैं, देखा देखी हो जाती है, थोड़ी सी पैर को थोड़ा ठुमका लगा जाते हैं। आत्मा का कल्याण का हुआ, विषय विकार मिटे। रात को शराबे पीते हैं, सुबह जाकर के भक्ति के गीत गाते हैं। क्या जिंदगी बन रही है? क्या जीवन बन रही है? बाबा के चाहे थोड़े से बच्चे हैं, लेकिन देख करके बाबा को वतन से खुशी तो होती है ना। चाहे किसी ने अन्न शुद्ध धारण किया हो, चाहे किसी ने, है ना। देखो हमारा सत्यम परसों आया, कहता दीदी अब मुझे बाजार की चीजें खाने, कब तक निभेगा ये तो इसके अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। माता पिता का रोल भी होता है बच्चों को संभालने में, अपने आप अंदर से वृत्ति खत्म होती चली जाती है, तो क्या इसके नंबर जमा नहीं होंगे? शुद्धिकरण अगर मैं कर रही हूँ किसी चीज का, तो नंबर जमा नहीं होंगे। बाबा को कितनी खुशी होती है, चाहे मुट्ठी भर बाबा के बच्चे हैं, परंतु अन्न शुद्धि की धारणा है, ब्रह्मचर्य की धारणा है, बाबा की मुरली सुनने आते हैं रोज प्यार से, तो बाबा प्यार नहीं करेगा? बाबा कहते कई तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते, मिलता कुछ नहीं है, फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं, माया तो झट से फंसा देती है। और विक्रम पता है कितने बनते हैं? विक्रम कितने बनते हैं? युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे भारी क्या है? इस संसार में सबसे भारी क्या है? क्या है भारी? कपिल भाई, यक्ष के 5 प्रश्न तो याद कर लो, सारी गीता का सार है। यक्ष के 5 प्रश्न, संसार में सबसे भारी क्या है? वो सबसे काला है। संसार में सबसे ज्यादा काली वस्तु क्या है? वो पाप कर्म है। तीव्रगामी क्या है? मन सबसे तीव्रगामी है। भारी क्या है? संसार में सबसे ज्यादा भारी है दान। दान की चीज को यूज करके उसका ऋण नहीं उतारा तो संसार में सबसे भारी होता है। और आज दुनिया में क्या कर रहे हैं? पैसा कलेक्शन करके फिर अपने बिजनेस में लगा रहे, अपने कारोबार में लगा रहे। व्हाट इज, क्या है ये? क्या है ये? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, इकट्ठा करके आपस में मिल बांट के अपने कारोबार में लगा रहे हैं। दान का पैसा भारी है, उसको हजम करना बहुत 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 बहुत। कई भाई बहन क्या करते हैं, इसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया,
पहले आप देखो उसके साथ कर्म बंधन जोड़ रहे हो या कर्म बंधन तोड़ रहे हो। आए थे कर्म बंधन तोड़ने के लिए, लग गए जोड़ने। बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। माता बाहर खड़ी हो जाती है, ए भाई मुझे छोड़ के आ जा। तेरे कारण वो पेट्रोल और डीजल खर्च करके इतनी दूर गया, उसका ऋण तू कब उतारेगी? उसने तो जमा कर लिया तेरे, उसका तो पुण्य जमा हो गया, और तेरा? बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। तुमने तो कहा मैंने भलाई कर दी, तेरे तो नंबर जमा हो गए भलाई करके, और जिसको ले गए उसके पुण्य के अकाउंट में से शेयर कैसे हो गया? तुम्हारे खाते में आ गया। ये बड़ी, इतना मैंने जमा नहीं किया उतना, ये बड़ी गहरी। तब कहा कृष्ण ने अर्जुन को, ए अर्जुन तू नहीं जानता, तेरे कर्मों की गहन गति बहुत गुई है, बहुत गुई है। बाबा का भोग लगता है ना, इसलिए बाबा ने कितनी सुंदर विधि बनाई कि बाबा के भोग में सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों का हिस्सा पड़ना चाहिए। क्योंकि बाबा के घर का भोग अगर ताकत देता है, लेकिन ताकत से ज्यादा तुम यूज कर रहे तो वो भारी भी कर देता है, ये भी याद रखना। बाबा की एक एक घर की चीज कई बार समझाया, फिर कहते दीदी आपने ये बात तो पहले भी बताई थी, बहुत बार समझाई है। आपने बाबा के घर में एक भंडारी में 1 रुपया डाला, बाबा ने उसका रिटर्न कितना देना है? 1 का 100 गुना, यानी 1 रुपए के आपके बाबा के घर में आते कितने हो गए? 100 हो गए। अगर बाबा के घर का 1 रुपया आपने यूज किया तो कितना खर्चा किया? तो आपका पुण्य जमा हुआ, चेक करो। आपने महीने 2 महीने में 1 रुपया जमा किया, और आपने रूटीन में जब आए तो आपने क्या किया? खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, तो आपका जमा हुआ। तब बाबा कहता है एक नामी और एक अनामी। पंखा आपके लिए लगा है, अच्छी बात है, लेकिन पंखे का बिल तो बाबा के घर से भरा जा रहा है ना। आपने अपने लिए यूज किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या उतना जितना खर्च हुआ उतना जमा हुआ आपका? जब बिल भरा जाएगा 2000 का, 5000 का, उस 5000 में अगर तूने 200 रुपए की बिजली खर्च की है तो 200 रुपए तूने लगाए हैं बाबा के घर में? लगाए हैं? नहीं लगाए तो जिसने लगाया उसमें से तुम्हारे अकाउंट में क्या हो रहा है? तुम्हारे में से माइनस होके जिसने लगाए हैं उसके अकाउंट में जा रहा है। ये बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। बिजली चलती छोड़ गए, बाबा के घर का बिल तो भर रहा है ना, बिजली चल रही है, तुम तो चला के छोड़ गए, है ना। मीटर चल रहा है, मम्मा कहती थी समय का मीटर चल रहा है, संकल्पों का भाड़ा बढ़ रहा है, तुम तो चला के छोड़ गए। अब जिसने बिजली का बिल भरना है अकाउंट में जमा उसके हो गए, खर्च तुमने किया तो तुम्हारे में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मों की गुह्य गति को तू नहीं जानता हूं, मैं आता हूं तो कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, पाप कर्म की सब फिलॉसफी तुमको आके समझाता हूं। तो बाबा कहते मिलता कुछ नहीं है, फिर भी विकर्म करते रहते हैं, माया झट फंसा देती है, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। क्या प्राप्ति है? अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए ना। वह समझते हैं शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। यहाँ तो बाबा बार बार कहते हैं मन मनाता, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे ना तो माया विघ्न डालने का काम तो करेगी करेगी, है ना। क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी तुमको याद ना आए। एक कथा है ना, लाठी भी छोड़ो, लाठी भी छोड़ो। बाबा ने कितना अच्छा एक्सपीरियंस कराया। एक दिन बाबा आए हुए थे शांतिवन में, आंधी तूफान आया, है ना, बहुत तूफान आया। बुढ़िया माताएं थी जो लाठी के बिना चल नहीं सकती थी। जब तूफान आया तो लाठी रह गई टेंट में। बाबा ने कहा, मजाक बनाया, बाबा ने बड़ा हंसाया। बाबा ने कहा वो लाठी कहाँ गई थी कल? इसका मतलब तुम बिना लाठी के चल सकते हो ना।
तो अंत में बच्चे ये लाठी का सहारा भी नहीं चाहिए, इतना अपने आप को एकाग्रचित बनाना है ना। सब चीजें बाबा छुड़ा देते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते बच्चे शरीर को याद नहीं करो। बाबा कहते ये शरीर भी तो बच्चे तुम्हारा पुराना है, इसको भी भूल जाओ, ज्यादा ना संवारने में समय वेस्ट करो इसको, है ना। ज्यादा ना कुछ करो, बस ठीक करो, दवाई दुवाई जो भी खाना कर लियोगे ड्राई फ्रूट खा के, इसको दुरुस्त करके लगा दो सेवा में। भक्ति मार्ग की बातें छोड़ दो एकदम, सब कुछ भूल जाओ। अच्छा जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दो, काम में लगा दो, जिससे तुम्हें ये ना हो ये क्या करे तो पड़ा ही रह गया। याद तभी टिकेगी ना। अवतार भाई आए थे, सुना रहे थे, कहते एक माता थी, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बहुत बड़ा उसका मकान था, बड़ा था, 26-27 लाख का होगा। रोज जब भी मिलती थी बाबा को उनको बोलती थी, अवतार भाई मैंने तो सब कुछ बाबा की सेवा में लगा देना है, बस सब कुछ बाबा की सेवा, मेरा तो आगे पीछे वैसे भी कोई भी नहीं है, तो मैं तो बाबा की सेवा में लगा दूंगी, बस बाबा की सेवा में लगा देना है। कहते भगवान भी बड़ा चतुर सुजान है, सबका लेता भी तो नहीं है ना। करते करते उसको साल हो गई, साल के बाद पता चला कि हो गई उपरांति, चली गई एडवांस पार्टी में। अब कोई काम में आया कौन लेगा, आगे पीछे तो कोई था नहीं, चला गया रिश्तेदार नातेदारों के पास, उन्होंने देना है, भोग लगाने भी नहीं आते। तुम्हारी क्लास में देख लो कई ऐसे परिवार जिन्होंने सारी उम्र लगाया लेकिन भोग तक नहीं लगाया उस आत्मा को। ज्ञानी ध्यानी जो बने हुए उन्होंने भी नहीं लगाया। वंडरफुल ना। किस किस का नाम लूं इस क्लास में, बहुत ऐसे। तो इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। तब बाबा कहते बच्चे सब कुछ बाबा की सेवा में लगा दो, तब ही तुम्हारी याद टिकेगी, नहीं तो याद नहीं टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद ना रहे, अशरीर आए थे, बिना शरीर के आए थे, जाना भी बिना शरीर के, किसी और ने दिया था, हम तो लेके नहीं आए थे ना। अशरीरी होकर घर वापस जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे इसकी कोई तमन्ना नहीं, ये तो सर्विस करते हैं ना बाबा। बाबा को तुमसे कुछ चाहिए थोड़े, बाबा तो परम धाम से आया, उसके कौन से बाल बच्चे हैं या कौन सी उसने कोठियां बनानी है। सतयुग के महल बनाने हैं तो वो तुमने बनाने, तुमको ही मिलेगा। बाबा कहते हैं ये बाप और बच्चे का खेल इकट्ठा है। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठकर सर्च लाइट देते। कोई बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बच्चों को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद ही फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से तुम्हारी आयु नहीं बढ़ेगी। तुम सोचो मुरली के 3 लाइन पढ़ ली आगे पीछे, ठीक है दीदी हम तो घर में बैठ के मुरली पढ़ लेते, आपने क्या समझा है, हम बाबा को भूल गए। अच्छा बहुत अच्छी बात है, पढ़ के आइए जरा, सुनाना क्या था मुरली का सार, पढ़ के आइए तो सुना जरा बाबा की मुरली में क्या पढ़ के आई थी। ओम नमो शिवाय। एक बाबा तो बात रोज ही कहता है ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, वो तो याद हो गया, वो तो याद हो गया। बाबा कहते पढ़ाई से तुम्हारी आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु मिलती है और हेल्दी बनते हो। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी बहुत फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। बड़े दादी जी कहते थे अगर दुनिया में जो भक्ति से प्यार नहीं करता है, इष्ट देवी देवताओं से प्यार नहीं करता है, वो ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करेगा। देखना सचमुच प्रैक्टिकल। जब तुम्हें वहां इष्ट देवी देवताओं से प्यार नहीं है तो ये सारा ब्राह्मण परिवार भी तो जाके क्या बनने वाला है, देवी देवता ना। तो देवी देवताओं से तुम नफरत क्यों करते हो, ईर्ष्या क्यों करते हो, वैर क्यों करते हो, करते हैं कई ब्राह्मण बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते भक्ति भी बहुत करते, भक्ति में कुछ फायदा है, नुकसान तो नहीं है, है ना।
जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स ही अच्छे नहीं होते। भक्तों की महिमा है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल हो जाती है तो फिर ज्ञान का प्रभाव हो जाता है, तो भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख और सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी समात्माएं एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, ये तो केवल तुम बच्चे ही जानते हो ना। ऐसे नहीं कहेंगे सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो बाबा सिखलाते बच्चे ऐसे ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते हैं, सुख में कोई बाबा को याद नहीं करते हैं। भगवान को याद ही कब करते हैं, जब दुखों की भीड़ लगती है। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम नंबर वार जानते हो ना। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाबा की मत मिलती है बच्चे, जो कुछ करते हो ना वो मुरली फिर से रिवाइज करो, चिंतन करो, उसका अभ्यास करो, भाषण करने के समय भी रिवीजन करो। इसमें तो बाबा की प्रवेशता है ना। बाबा तुमको जो समझाते हैं ये भी सुनेंगे, वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको मैं समझाऊं। बाबा कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का तुम्हारा जन्म है बच्चे। ये तुम्हारा जन्म क्या है, अंतिम जन्म है तुम्हारा, ये अंतिम जन्म। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? इसके बाद दूसरा जन्म लेना है, लेना है, सीधा सतयुग में जाना है। तो जमा का अकाउंट देखो, वहां जाके कितना जमा किया है, कौन सी रजिस्ट्री होने वाली है। देखो कितना सुंदर संसार का लॉजिक है। आपको कोई मकान चाहिए, दुकान चाहिए, तो पहले क्या होता है उसकी ब्याना भर देते हैं उसका, है ना, हक जमा लेते हैं कि अब इसमें हमारा हक हो गया। फिर क्या करते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं। फिर निश्चिंत होके एक टांग पे रख के टांग रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रजिस्ट्री होगी। तुमने सतियों के महल की रजिस्ट्री कर ली, कर ली? कैसे ब्याना दे रखा है पवन ने, क्या किया है, रजिस्ट्री हो गई है सतियों के महल की। सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे दे रहे हो। किस किस ने रजिस्ट्री कर ली, हाथ उठाओ जरा, इस सतयुग में हमको महल निश्चित रूप से मिलेगा। रजिस्ट्री कर ली है? देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, बाबा क्या कहता है बच्चे, संगम युग पर बाबा आते हैं, क्या करते हैं, 3 पैर पृथ्वी के लेके बच्चे तुमको सतयुग का महल दे देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के लेके क्या करते हैं, सतयुग का महल दे देते हैं। आप अपनी लाइफ में चेक करो, एक मिनट खड़े हो ना, ज्ञानचंद भाई, सब नहीं खड़े हो, ज्ञानचंद भाई खड़े हो ना। 3 पैर नापना कितना होता है, 3 पैर कहाँ तक आता है, 3 पैर नापो, 3 पैर नापो, 3 पैर, 1 2 3। अब इसको चौरस करके कितना एरिया बनता है, ये बन जाएगा कोई 10 फुट तक बन जाएगा, 9 फुट बन जाएगा, 9 फुट बन जाएगा है बच्चों। 9 फुट कितना हिसाब बना पवन भाई, इस जमीन की कितनी कीमत है, 1 गज बन गया 9 फुट, हाँ 1 गज हो गया। 1 गज की कितनी कीमत है, यहाँ पर जहाँ पे बैठे हो वहां पर, यहाँ पर तो 30,000 रुपये, 30,000 30,000 अनमोल है जी, अनमोल है जी, है, अनमोल है यहाँ तो। तो वो छोड़ दो, अभी तो वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। 30,000 है ना, तुमने बाबा के घर में 30,000 लगाए हैं। कितना सुंदर फार्मूला है, 30,000 लगाए हैं, बाबा का घर बनाया, 30,000 लगाए तुमने, तो तुमने तो 3 बार पृथ्वी के भी नहीं दिए। चेक करो,
सतयुग के महल के अधिकारी बनने के लिए 30-30 हजार लगाए हैं, है ना? इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, 30-30 हजार भी लगावे तो साथ का बाजू वाला प्लॉट आ जाएगा जिसमें पार्किंग हो जाएगी। विचार कर लेना सब, इस सतयुग में महल चाहिए तो 3-3 पैर पृथ्वी के ही दे दो, है ना? लॉजिक, कितना लॉजिक है। बाबा कहता है मैं 3 पैर पृथ्वी के तुम्हें लेकर के तुम्हें सतयुग का महल दे देता हूँ, तो विचार कर लेना। ठीक है पवन भाई? हाँ, विचार कर लो कि सतयुग का महल चाहिए। करो बात आप सासरे प्लाट की। करो, आप लोगों ने करनी, मैंने थोड़ी करनी है। करो करो करो, जल्दी करो। बाबा कहता है, बाबा की बोली हुई थोड़ी चलती है, कोई काजू पिस्ता बादाम थोड़ी खाता है। तुम तो दूध भी पीते हो, काजू पिस्ता बादाम भी खाते हो, बाबा थोड़ी खाता है और रोज आके इतना दिमाग लगाता, मत्था लगाता है। किस किस के अंदर गया? शोभा के अंदर गया? जिसके अंदर गई ये बात, हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, जिसके अंदर गई है। हाथ उठाने में दिल विचलित कर रहा है। हाथ उठाने में दिल विचलित कर रहा है। तो सतयुग का महल तुमको ही नहीं मिलेगा, हमें क्या है? हमें तो मिलेगा, हमारा तो पक्का है, यही दे दिया है तो सतयुग में भी देगा, है ना? आपके साथ ही बैठ जाएंगे साइड। आप तो जरूर चलोगे, क्योंकि आपको घर सजाना है तो चलोगे ना। हीरे मोती तो आपने लगाने हैं जाके, इसलिए आपको तो मिलेगा, जरूर चलोगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत का, ये बात अंदर लेके जाओ। इसके बाद जब मेरा अंतिम जन्म दूसरा होना ही नहीं है, ये मेरा अंतिम जन्म है, तो मैं उसके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आगे जन्म में मुझे जो कुछ चाहिए वो चीजें देखो। इस जन्म में मुझे जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, तो भविष्य में जब मेरा जन्म होगा उसके लिए मैंने क्या क्या जमा किया है, क्योंकि जो जमा करोगे वही तो मिलेगा तुमको, है ना? बड़ी गहरी पॉइंट है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है, तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर बार, जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद पाते हैं। बाबा कहते गुये बात सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी, भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, आज बाबा ने सबको स्पीकर बना दिया है, तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबर बार सबसे अच्छे तो महारथी हैं। बाबा की बात ही अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है ना, सारा दिन धंधा 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 ही करते रहते हो। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत तो चाहिए ना, शांति चाहिए। समझो कोई करंट देनी है, कोई की अच्छी सर्विस करने वाला कोई बच्चा है, तो फिर उसकी मदद तो करनी पड़ती है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चों को तकलीफ है तो उनको बाबा मदद तो करेगा ना, उनको मदद करनी होती है, बाबा को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठकर याद करना है, चलते फिरते भोजन खाते भी बाबा को याद करो। क्या सुना सत्य? खाते समय भी तो लहसुन प्याज खाएंगे तो बाबा खाएगा तुम्हारा, तो फिर या तो तुम बाबा को याद करके खाएगा तो लहसुन प्याज नहीं खा सकता। बाजार की चीजें बाबा खाता है क्या? नहीं खाता। तो फिर बाबा की याद में अगर नहीं खाएंगे तो वो भोजन क्या बन जाएगा? वो विष बन जाएगा। बाबा की याद में खाएंगे तो अमृत बन जाएगा। तो या तो विष खा लो या तो अमृत खा लो। तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अमृत चाहिए। तो हमें बाजार की चीजें नहीं खानी है। सुन रहे पवन भाई? अगर अशुद्ध चीजें अब तक ब्राह्मण आत्माएं खाती है तो उनका योग लग नहीं सकता है। बाबा कहते चलते फिरते भोजन खाते भी बाबा को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो रात्रि को भी जागो।
बाबा को समझाया है, बच्चों को बाबा ने समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाबा को याद करेंगे उतनी कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे, बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है ना तो बाप को भी याद करते हैं, तो बाप भी बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी तो सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, सर्विस से वो बीमार होगा ना तो बाबा को उस पर बहुत तरस पड़ेगा, है ना। फिर रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को बाबा याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार। बाबा के कितने यज्ञ के इतिहास में हिस्ट्री में है, कितने बाबा के बच्चों को बाबा ने नया जीवन दिया, दृष्टि देकर के शक्ति भरी। बाबा कहते हैं याद करते हैं तो उनका रिटर्न याद मिलती है। बाबा का लव बच्चों पर जाती है ना, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी तो ज्ञान सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते। मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत भी है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाबा के ज्ञान धन के लिए बुद्धि रूपी पात्र भी कैसा चाहिए, सोने जैसा चाहिए। वह तब होगा जब बाबा की याद में रहेंगे। याद ही नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो ना, हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला और फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ ना, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं है। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई ना, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छर सदृश चले जाएंगे। थोड़ी सी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उनकी बुद्धि मैं ही ये ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत वंडरफुल है, इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है ना परमात्मा को। इस समय तो सब रोगी हैं, तुम सबको निरोगी बनना है। ये टॉपिक रखो, बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो ना, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाओगे तो। ना अंडरलाइन क्या? अब यार बाबा ने तो कहा था पहले तुम तो ठीक हो जाओ, तुम तो ठीक होते नहीं है ना, ऐसे ही बोलते ना दुनिया, तुम तो ठीक हो जाओ ना, तुम तो रोज बीमार पड़ते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाबा कहता है उस अनुसार करो तो बीमारी में भी तुम्हारा चेहरा क्या करेगा?
सेवा करेगा। देखो हमारी दादियाँ, देखो हमारी दीदियाँ बीमार पड़ी, हॉस्पिटल गई, लेकिन जिनकी लाखों लाखों रुपए की फीस थी उनको बाबा का बच्चा बना गई। तो उनकी बीमारी में भी क्या है? उनकी बीमारी में भी क्या है? सेवा। तुमने कितने डॉक्टरों का कल्याण किया बाबा? एक को भी बाबा का बच्चा बनाया? सब पूछो अपने आप से। ये डॉक्टर दीपक शर्मा है हमारे, ये कैसे बाबा के सहयोगी बच्चे बने? पूरा घर की तरह, भले वो यहाँ दिखते नहीं है लेकिन अंदर आत्मा से पूरा जुड़े हुए हैं। देखने आए थे, करते 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 आज बाबा के सहयोगी बच्चे बन गए। कमरा अलग अलग है, एक आवाज लगाओ नर्स यहीं पे आके इलाज करती है। एक बार एक्सरा करना था, निजा को कहते हैं दीदी को कहो ना, अब एक्सरा मशीन तो नहीं लेके आ सकता ना मैं यहाँ पे, दीदी को कहो ना 2 मिनट के लिए हॉस्पिटल आ जाएगी, मजबूरी है तो ना। अगर तुम बीमार भी पड़े हो तो उस बीमारी में भी क्या है? तुम जिसके पास जा रहे हो उसका कल्याण तो कर दो, उसकी आत्मा को तो कल्याण कर दो। हमारे कृष्णा बहन जी है, देखो डॉक्टर दत्ता कितनी लाखों की सेवा करने वाले, हजारों की सेवा करने वाले, कहाँ से बने? आज कोई भी बहन बीमार होती है सीधे डॉक्टर दत्ता हॉस्पिटल, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ बाबा बीमार कर्म हो गए वो तो चुप तो करना ही पड़ेगा, परंतु कर्म भोग के साथ कर्म योग से विजय प्राप्त करनी है। तो जहां जिस स्थान पर उन आत्माओं को भी बाबा का बच्चा बना दो। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक तुम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। वह स्वर्ग है ना। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट करो। तुम सब सर्जनों में भी सबसे बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर तुम्हारा कर्म भोग भी है तो बाबा कोई ना कोई रास्ता निकाल के तुमको ऐसा ठीक कर देगा। देखो उस समय मुझे याद है, यहाँ शाहबाद के डॉक्टरों ने मुझे कह दिया इनको अस्थमा है, फलाना, पता नहीं किस किस की दवाइयाँ खिला के मेरे शरीर को बेकार कर दिया। मैं तो कभी ट्रीटमेंट करा ही नहीं सकती थी। मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी सीधे की यात्रा पर आए और उस समय मैं हॉस्पिटल में थी। बोला भाई को याद है? उस समय मैं हॉस्पिटल में थी और उस समय डॉक्टर दीपक शर्मा के हॉस्पिटल में समझती हूँ 15-16 बोतलें रोज की चढ़ रही थी, रोज चढ़ा देते बोतल लगा के। उनको पता चला कि रीति तो बीमार है इसलिए आप रहने दो, शाहबाद मत जाओ। तो कहते बीमार है तो मैं जरूर जाऊंगी। और उनके साथ डॉक्टर चल रहे थे जिनकी फीस ही 1 लाख रुपए से ज्यादा उस समय की थी, अब तो पता नहीं कितनी होगी। वो केवल सीरियस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, कॉमन पेशेंट उनके पास जाते ही नहीं है। जाने आने का हवाई जहाज का किराया है ना। बॉम्बे के डॉक्टर है, डॉक्टर जैन, बड़े दादी जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर मोहिनी दीदी का ट्रीटमेंट, और मुन्नी दीदी के साथ वो बिल्कुल घरेलू हो गए बाबा के बच्चे। और देखो कहाँ से बाबा ने कैसे प्रोग्राम बनाया और कैसे किया और कैसे वो डॉक्टर आया, है ना। और आते ही मोहिनी दीदी कहती पहले इसको चेक करो। चेक किया उन्होंने, डाउट हुआ, साथ में ले गए मुझे लुधियाना कि चेक करो। उनको संतुष्टि, उन्होंने 6 महीने के अंदर मुझे स्टैंड कर दिया, सारी दवाइयां छुड़वा दी। तुम अगर बाबा की सेवा करोगे तो बाबा कोई ना कोई विधि बना। मैं कहाँ बॉम्बे जा सकती थी, मैं कहाँ वो लाखों की फीस भर के ट्रीटमेंट करा सकती थी, है ना। वो कहते कोई अस्थमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फालतू की दवाइयां खिलाए जा रहे थे अस्थमा। बस कहते एलर्जी है, सीजन चेंज होता है तो किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, उससे थोड़ा सा सावधान हो जाओ। जो चीज अब ये तो लॉजिक है ना, आपको दूध का आगे अगर ताकत नहीं आ रही है तो दूध जरूर है कि डॉक्टर ने कहा दूध से ताकत आती है तो तुम पिए जाओ। आपको दूध बलगम बनाता है, गैस बनाता है, छोड़ दो उसको, वो ताकत नहीं दे रहा आपके शरीर को, अलाउड नहीं है, छोड़ दो उसको। समझ चाहिए, जीवन जीने की भी समझ चाहिए, तो ना। तो बाबा कहते तुम सर्जनों में भी बड़ा सर्जन तो अविनाशी तुम्हें दवाई देंगे जो तुम भविष्य की जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
और देखो अभी भी बस ऐसे ही एक ललित भाई जी से बात हुई, मैंने कहा ललित भाई ऐसे ऐसे आई है, कहते देखो बहन मैं आपको सच्ची बताऊं ना, मैंने सिर्फ एक मैसेज लिखा था और उसका कॉल आया रात को 11 बजे। मैंने कहा इस टाइम पे क्यों कॉल आ गया है? कहता मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप एक बार करके देखो। कायाकल्प कर दी, जो दवाइयों का जैब जा रहा था कायाकल्प कर दी। तो तुम्हारी बुद्धि अगर क्लियर होगी तो सर्जनों का सर्जन तुम्हारे शरीर से अगर उसने सेवा लेनी है, यही तो सकाश है, यही तो करंट है। और क्या करंट है? बिजली का करंट लगाएगा। तुम सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य के जन्म के लिए कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। अभी ये संगम है, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य बहुत खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं ना, याद भी करते हैं ये पति पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे तो जरूर। बाकी युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए, बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जाग कर 1-2 को करंट दे, मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाबा की याद में रहना है। पूरा पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव क्या वरदान दिया बाबा ने? स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देवान का चक्र, संबंधों का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्कर हैं। 63 जन्म इन्हीं चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन,
विधेयी स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। सुना? विधेयी स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। आज का व्यक्ति इशारा, जो मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, उन्हें मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है। वे तंदुरुस्त मंदुरुस्त मस्ती में मस्त हो जाते हैं, बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। वे स्वयं को बाबा के सर्व खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बेगमपुर का बादशाह अनुभव करते हैं। संगम युग पर ही बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है ना। और अगर प्रैक्टिकल बादशाहों की सभा देखनी है ना, तो अप्रैल में हमारी मीटिंग है, चलो दिखा के लाते हैं आपको। क्या सुंदर सभा होती है, लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, सारी सभा उसके आगे दुनिया में फेल है। क्या सुंदर दृश्य होता है। किसी ने देखना है तो चलो, मीटिंग होती है ना साल में, ऑल ओवर वर्ल्ड की दीदियाँ इकट्ठी होती हैं, कुछ अनन्य भाई होते हैं, लगभग 2000 के करीब। बस आप देखो 800 करोड़ में से बाबा के 15-16 लाख बच्चे, 15-16 लाख में से सिर्फ 2000 होते हैं जिनकी सभा होती है, जिसमें सारे साल के प्रोग्राम्स बनते हैं। फिर वो अपना भी सुनाते हैं, पूरे साल क्या किया, पूरा मतलब सुंदर सुंदर वीडियो बना के लेके आते हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। अवश्य। भक्तों को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं कह रही है एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही है, सारी फिजाएं